नमस्कार साथियों, फिर से मैं रामकरण आपका स्वागत करता हूं प्रिज्म सक्सेस एकेडमी पीएसए क्लब की तरफ से। और नैन्सी जी मेरे साथ हैं। नमस्कार जी, कैसे हो आप सभी। तो अभी हम आए हैं बिलासपुर के अंदर और यहाँ पे हमारे को एक बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आया है जो आया है हमारा फीमेल इश्यूज़ के अंदर। तो उनसे हम आपको मिलवाएंगे और उनसे आपकी हम बातचीत भी कराएंगे। तो अभी जैसे हम एक बार मिलते हैं। चलो जी। आप इधर आ जाओ नैन्सी जी। नमस्कार जी वर्षा जी। नमस्कार जी मैडम। और कैसे हो आप? ठीक है जी। तो आइए सर, इनसे मिलते हैं। ये वर्षा जी हैं जिनको कुछ समय पहले प्रॉब्लम थी और मैडम प्रवीण जी ने इनका जो है चेकअप किया था। तो प्रवीण जी, इनको क्या प्रॉब्लम थी? मैम इनको यूट्रस में रसोली थी। यूट्रस में रसोली थी जी। हाँ जी। तो आपको वर्षा जी, आपको यूट्रस में रसोली कितने समय से थी? मेरे को तो पता ही नहीं था मैडम जी, मेरे रसोली है। तो देखिए कितनी खतरनाक बात है। मतलब आज के समय के अंदर ये तक नहीं पता है कि हमारी बॉडी के अंदर चल क्या रहा है। और ऐसा सिर्फ इनके साथ नहीं है, बहुत सी ऐसी लेडीज हैं जिनको ये पता ही नहीं होता कि हमारे बॉडी का जो सिस्टम है वो अंदर ही अंदर मतलब डाउन जा रहा है। और ना ही हम फिर चेकअप करा पाते इस डर की वजह से कि कहीं हमारे को वहम ना पड़ जाए। लेकिन वो समय जो था वो पहले का था, उस टाइम पे खाना अच्छा होता था। लेकिन आज के समय में अगर आप देखो तो हमारा जो खाना है वो ही सही नहीं है। इसकी वजह से हमारे को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इतनी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। और वही प्रॉब्लम वर्षा जी को आई और इनको जो चेकअप किया तो उसमें पता चला कि इनको पानी वाली रसोली हो चुकी है यूट्रस के अंदर। तो आपके बच्चे भी हैं? हाँ जी। कितने बच्चे हैं आपके पास? 3 बच्चे हैं। तो देखिए कितनी मतलब सोचने का विषय है कि मैरिड होने के बाद, 3 बच्चे होने के बाद इनको यूट्रस के अंदर रसोली हो रही है। लेकिन ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जिनकी शादी भी नहीं हुई है, उनको भी ये प्रॉब्लम आज के समय में हो रही है और उनको भी ये कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, फूड सही नहीं है हमारा। तो मतलब अभी जैसे जो शादी नहीं हो रही है जिनकी, उनको अगर ये इश्यू हो जाए और डॉक्टर उसको ऑपरेशन के लिए बोल दे तो ऐसे केसेस में मतलब कितना खतरनाक जो सीन है वो क्रिएट होता है कि मतलब 16 साल की उम्र में अगर किसी लड़की को ये चीज़ हो रही है तो उसकी तो आगे ज़िंदगी पूरी नरक है ऑपरेशन होने के बाद। तो उसके बाद आपने क्या किया जब आपको पता चला कि आपको रसोली है? दवाई ली मैडम मैंने। दवाई कहाँ से ली आपने? दुर्गा जी से। तो दुर्गा जी के संपर्क में ही आए। दुर्गा जी भी बिलासपुर से हैं और इन्होंने अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। अब कैसा फील हो रहा है मैडम आपको? मैं ठीक हूँ मैडम, बहुत अच्छा। अभी बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो ये जो मेडिसिन थी वो एलिमेंट्स वेलनेस और ओर्नेडोन की इन्होंने ली है और उसको लेने के बाद ये काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो कितने समय से आप वो मेडिसिन ले रहे हैं? 3 महीने हो गए मैडम। 3 महीने आपने वो मेडिसिन ली है। वर्षा जी, एक क्वेश्चन मेरा भी है आपसे। जैसे आपको दिक्कत होती थी कुछ इसके कारण? हाँ जी। जैसे पता तो नहीं था आपको, हाँ जी। लेकिन कुछ परेशानी तो होती होगी। हाँ जी। क्या होता था जी? सर पीरियड में दिक्कत होती थी मेरे। पीरियड्स में दिक्कत होती थी, मंथली साइकिल में। हाँ जी। पेन भी होता था? बहुत ज़्यादा। पेट में दर्द होता हाँ था जी। आपके? ठीक है जी। कब से चला हुआ था ये सिस्टम? ये तो 2 साल सारे हो गए थे सर मेरे को। 2 सालों से हो रहा था ये? कोई दवाई नहीं ली इस दौरान आपने? नहीं सर। बस दर्द सहन करते थे? हाँ जी। तो बहुत सारी माताएं बहनें जो मेरे को सुन रही हैं, जेंट्स भी सुन रहे हैं भाई, हम सब एक ही हैं, अलग नहीं हैं। लेडीज़ के कारण हम हैं, इनके कारण ही हमारा जन्म हुआ है। तो परमात्मा ने सिस्टम क्रिएट किया हुआ है। बहुत सारी माताएं बहनें ऐसी हैं जो इस तरह से इस दर्द को सहन करती रहती हैं। मतलब उनको पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो वो चलते रहते हैं और काम करते रहते हैं अपना। वो ये सोचते हैं कि ये नॉर्मल सी चीज़ है। और एक दिन सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है तो उसके कारण क्या होता है, हमारा कई लेडीज़ के केसेस में मैंने देखा है कि एकदम से यूट्रस रिमूव करना पड़ गया। कोई बड़ा उनके यूट्रस में गांठ हो गया, कोई रसोली हो गई, जिसके कारण वो मतलब बच्चादानी ही बाहर निकालनी पड़ती है। तो ये होता क्या है, ये शुरुआत वहीं से होती है जब आपकी बॉडी में पेन हो रहा है। हम ये सोचते हैं कि दर्द बुरी चीज़ है। दर्द बुरी चीज़ नहीं है, दर्द अच्छी चीज़ है। दर्द आपको सेंसर है बॉडी का। दर्द ये बताने की कोशिश कर रहा है कि कोई दिक्कत है भाई शरीर में, मेरा इलाज कीजिए, मेरे को चेक कराइए।
पहले के समय में क्या था, ये सुविधाएं नहीं थी चेकअप करवाने की। आज तो अल्ट्रासाउंड है, हल्का सा कहीं आपको कॉम्प्लिकेशन आती है, लगता है कि कुछ दिक्कत लग रही है मेरे को, तो तुरंत अपना चेकअप करवाइए। चेकअप करवा के आपको ये पता चल जाएगा कि मेरी बॉडी में क्या चीज़ इशू है। हमारे किसी भी वेलनेस एडवाइज़र से जैसे ये इनके संपर्क में आए थे, तो इन्होंने इनको टेस्ट ही तो किया है। जैसे हमारा नाड़ी चिकित्सा होती थी पहले, नाड़ी देख के ये बता देते थे कि आपकी बॉडी में क्या कॉम्प्लिकेशन है, वैसे ही इनका ज्ञान है। इन्होंने वात पित्त कफ के बारे में, आयुर्वेदा के बारे में सब कुछ सीख रखा है। तो ये वेल ट्रेंड वेलनेस एडवाइजर्स हैं। ये जब आपसे बातचीत करेंगे तो आपको चेकअप करके ये बता देंगे कि आपकी बॉडी में क्या चीज़ इशू है, तो उससे आपकी कॉम्प्लिकेशंस का पता चल जाता है। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट करके आपको देखते हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं ना टेस्ट करवाने पे पैसे लगते हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये चेक करके ये बता देते हैं कि आपकी बॉडी में क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो आप भी वर्षा जी की तरह अपना जीवन बचा सकते हैं। जब एक लेडीज का यूट्रस रिमूव हो जाता है तो उसका जीवन, ये कहते हैं कि 10 से 15 साल लेस हो जाता है, कम हो जाता है इसके कारण। बिल्कुल सर। तो इसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये हार्मोन्स को बैलेंस करने का सिस्टम नेचर ने बनाया हुआ है, नेचुरल प्रोसेस है ये, तो ये नेचुरल तरीके से ही चलना चाहिए। तो वर्षा जी अब कैसा फील होता है आपको? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? जी नहीं, ठीक हूँ। अब ठीक हो आप? हाँ जी। ठीक है जी। तो नैन्सी जी आप अग्रसर करें। सर मैं मतलब ये मैसेज देना चाहूँगी। एक्चुअली होता क्या है कि घर की जो पूरी की पूरी जिम्मेवारी है वो एक मतलब लेडीज़ पे होती है, क्योंकि घर के सारे काम उसको करने होते हैं। हर एक बंदे का खाना बना के पैक करके, और भी बहुत से काम होते हैं जो लेडीज़ के हाथ में होते हैं। जैसे जो जेंट्स होते हैं वो पैसा कमा के लेके आते हैं, लेकिन उसका लेखा जोखा जो भी है वो सारा कुछ लेडीज़ के हाथ में ही होता है। तो अगर हमारे जो पूरा का पूरा भारत देश है उसके अंदर अगर लेडीज़ सही रहेंगी, उनको मतलब कोई स्ट्रेस नहीं होगा, उनका हार्मोनल बैलेंस सही रहेगा, तो देश की जो आधी आबादी है वो तो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी। क्योंकि जैसे पहले अगर देखा जाए तो पहले ऐसा बोला जाता था कि लेडीज़ जो होती हैं वो वेलनेस एडवाइज़र होती हैं घर की, उनको पता होता था कि किस बंदे को क्या खाना है, किस बंदे को क्या देना है। लेकिन आज के समय में लेडीज़ों को यही नहीं मालूम कि बच्चों को देना क्या है, क्योंकि वो ना तो खुद फिट है और ना ही वो अपने बच्चों को आगे फिट रख पा रही है। तो मैं तो सर यही मैसेज देना चाहूँगी कि लेडीज़ जो है मतलब उनको सीरियस होने की ज़रूरत है। और जैसे कुछ बोलती हैं लेडीज़ की एक दिन मरना तो सबने है, तो आपको लास्ट में यही बोलना चाहूँगी कि एक बार रात को 1:30 बजे के लगभग अपनी फैमिली की तरफ देखना, सोते हुए उनको जो चैन से सो रहे हैं, कि अगर खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो गया तो उनका क्या काम चल जाएगा आपके जाने के बाद। अगर आपका आंसर हाँ में आ रहा है कि हाँ चल जाएगा, फिर तो आप जो मर्जी खाते रहो, जो आपको खाना है वो खाओ, फास्ट फूड खाना है, बर्गर खाना है, पिज्ज़ा खाना है, फिर तो जो मर्जी खाओ आप। लेकिन अगर आपका जवाब ना में आ रहा है कि नहीं यार भाई मेरी फैमिली का काम नहीं चलेगा मेरे जाने के बगैर, तो आज ही आपको डिसीजन करना पड़ेगा और अपने आप को फिट रखना पड़ेगा, ताकि आप अपनी फैमिली को भी फिट कर सकें। और मैं तो थैंक्स करती हूँ हमारे पीएसए ग्रुप का, पीएसए क्लब का, जो हमारे को इतनी एजुकेशन दे रहे हैं और हमारे को इस लायक बना दिया कि हम मतलब लोगों को एजुकेट कर पा रहे हैं, हेल्थ को लेके भी, वेल्थ को लेके भी। तो थैंक यू सर, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू। एलिमेंट्स वेलनेस और ऑन एंड ऑन का है जी, थैंक यू। तो इन सभी परिवारों का है, हाँ जी जो कहीं ना कहीं हमारे कारण आज बिल्कुल सर जीवन जी रहे हैं। इनकी ही दुआओं से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आप में भी बहुत सारे बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, नैन्सी जी की तरह, प्रवीण जी की तरह बहुत सारी लेडीज होंगी जो हाउस वाइफ्स हैं, हाउस क्वींस हैं। तो वर्षा जी की तरह बहुत सारी लेडीज होंगी। तो आप भी इस मुहिम का हिस्सा बनिए, लोगों तक ये स्वास्थ्य पहुंचाने का हिस्सा बनिए। थैंक यू आप लोगों का इतना प्यार देने के लिए पीएसए को। थैंक यू। जय हिंद, जय माई लाइफ। थैंक